लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11.2। 11.2 में आईपीएससी नेम लिखे हुए हैं क्वेश्चंस में दिए हुए, और इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। दिए हुए आईपीएससी नेम होते हैं और उससे जब स्ट्रक्चर बनाना होता है तो कंपैरेटिवली आसान होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी जेईई इसलिए नहीं पूछता है जल्दी, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, दिए हुए स्ट्रक्चर का आईपीएससी नेम पूछता है, उसमें नॉलेज चेक होती है। इसमें आपको तब आवश्यकता पड़ती है जब किसी क्वेश्चन के अंदर आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़े। किसी क्वेश्चन की केमिकल रिएक्शन करा रहा है, उससे पहले आपको नाम दे देगा आईपीएससी नेम, और आपको सही सही उसका नाम के अकॉर्डिंग सही सही उसका आईपीएससी स्ट्रक्चर बनाना होगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल मतलब 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे यहाँ OH ग्रुप है, तो 1 2 3 एंड 4 पोजीशन, और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप बना दिया, और सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप बना दिया M। इतना आसान है, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, इट्स वेरी इजी। ठीक, क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी कवर होगा, इसमें कोई भी ऐसे डिटेलिंग नहीं है जो आपको आवश्यकता पड़े। सेकंड क्वेश्चन, 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन है, सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, और वह फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है? फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, जब बेंजीन रिंग से हम एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो फिनाइल ग्रुप बन रहा है। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो फिनाइल रिंग बन गई, दैट इज 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। तो इतना आसान है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। तो हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक, साइक्लिक नहीं, नॉर्मल। तो 1 2 3 4 5 1 3 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक। हेक्सेन 6 कार्बन, 1 3 5 पे ट्राइऑल, मतलब इस पोजीशन पे OH, इस पोजीशन पे OH, और इस पोजीशन पे OH, 3 OH हो गए 1 3 5 पे ट्राइऑल पे। अब बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, हम स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या अडॉप्ट कर रहे हैं। पहले हम रूट वर्ड ले लेते हैं, उसके बाद उसके सफिक्स बना लेते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, मतलब A9 देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है, और 5 पोजीशन पे मिथाइल है। तो थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप बना लिया, ठीक है, और 5 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप बना दिया। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 2,3 डाइथाइल फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है? फिनॉल इज ए कॉमन नेम ऑफ, एक बेंजीन रिंग पे जब OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका कॉमन नेम फिनॉल है, ठीक है। इसमें 2 और 3 पोजीशन पे डाइथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी जहां से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, एंड अगर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये सेकंड पोजीशन है, और ये भी, ये थर्ड पोजीशन है। मतलब अभी तक इस रिंग में सब आइडेंटिकल हैं। अब जब हम इधर लगा देंगे तो ये सेकंड पोजीशन हो जाएगी OH, सॉरी यहाँ पे इथाइल ग्रुप है तो इसलिए क्या हो जाएगा? CH2 CH3 CH2 CH3। इस केस में जब हमने 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे तो हम पूरा नंबरिंग करते हुए चलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है, क्योंकि हमने इधर वाल ग्रुप बिछा दी है। अदरवाइज पहले फिनॉल में नॉर्मली ये आइडेंटिकल नंबर होते हैं, सेकंड पोजीशन ये भी होती है, सेकंड पोजीशन ये भी होती है, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या कह रहा है? फिफ्थ पोजीशन, दिस इज फिफ्थ,
1 इथॉक्सी प्रोपेन, आसान है, वेरी इजी। 3 कार्बन है पैरेंट चेन में, 1 2 एंड 3 प्रोपेन, ठीक है। और प्रोपेन की फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी ग्रुप। चाहे तो फर्स्ट पोजीशन ये बना लीजिए 1 2 और 3, ठीक। दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं इस कंपाउंड में, दोनों ही नंबरिंग सेम है। 1 इथॉक्सी देखना है, इथॉक्सी मतलब O और C2H5, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, ठीक है। 1, ठीक, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये नाम हो गया, 5 कंपाउंड थे। देखिए कितनी आसानी से, कितने कम समय में ये कंपाउंड बन जाता है। इसमें इतना समय नहीं लगता है एग्जाम में, जब भी ये कंपाउंड दिए जाएंगे किसी क्वेश्चन के अंतर्गत दिए जाएंगे और कुछ नाम लिखना होगा। दिक्कत तब आती है जब आपको एक कंपाउंड कॉमन नेम के साथ दिए जाते हैं, जैसे क्रिसॉल, टोलुइन, इस तरह के, तो वो आपको याद होने चाहिए कॉमन नेम। उसके लिए आपको एक सेपरेट शीट दी गई है रिटर्न में या फिर क्लास में कवर किया गया है, अदरवाइज आप इसको रिवाइज कर लीजिए, वहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी। नोट कर लीजिए इसको, 1 मिनट रुक जाओ। 11.2 का 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन में दिस इज 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो जैसा कि हमने कहा है आपसे कि पहले आप क्या करोगे, रूट वर्ड बना लोगे, उस पर नंबरिंग, पेंटेन हो गया, पेंटेन की 3rd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 3rd पोजीशन ये हो गई और इस पे मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। और 2 सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी ग्रुप, ये ग्रुप क्या हुआ, इथेन इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है थ्रू ऑक्सीजन, तो इथाइल प्लस ऑक्सी दैट इज इथॉक्सी, ठीक है। माइनस कर देते हैं वाई एल को ऑक्सी, तो इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन पे। तो इतना आसान है। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, नेक्स्ट साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मिथेनॉल बनाएंगे। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH और CH3OH मिथेनॉल, ठीक। और मिथेनॉल का एक हाइड्रोजन हटा करके उस पर क्या लगा दिया गया है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा दिया गया है, ठीक है। ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप हो गया, तो साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। इसी तरह से 8 क्वेश्चन में क्या दिया गया है जी आपको, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3ऑल, ठीक है। तो पेंटेन 3ऑल पहले बनाएंगे। पेंटेन 3ऑल में क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटेन। इसकी 3rd पोजीशन पे ऑल अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज ऑल, ठीक है। और 3rd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल लगा देंगे 3rd पोजीशन पे, दिस इज 3rd पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट दिस इज 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन क्या होगा, साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। अब देखिएगा, साइक्लोपेंट मतलब साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है जो कि रिंग कंज्यूम कर रही होती है। इसमें सैचुरेशन से 2 हाइड्रोजन शॉर्ट होते हैं, आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की फॉर्मूले से आता है, ठीक है। साइक्लोपेंट 3 इन 1 2 3, ठीक है, और 1 ऑल, तो 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग क्या सही है, नहीं, नो, ये नंबरिंग किसी भी एंगल से सही नहीं है। यहां पर कैसे करेंगे आप, देखिए पहले साइक्लोपेंटेन बना लीजिए, ठीक। साइक्लो, ध्यान दीजिएगा, साइक्लोपेंटेन बना लीजिए इसकी किसी भी एक पोजीशन पे, और इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी होगी,
it has higher priority with respect to multiple bond. देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है, that's why it is 1. ठीक है, जब इसको 1 बनाया 2, 3, 4 और 5, तो कहां पर है 3, मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, ये 3. ठीक है, मतलब 3 और 4 के बीच में जब आता है तो 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 पे हमने इन बोला. ठीक है, इस तरह से नंबरिंग होगी. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट 3 in 1 all. और ये क्वेश्चन साफ साफ ये दिखाता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन से कंक्लूजन साफ साफ निकलता है कि हम फंक्शनल ग्रुप को मल्टीपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में प्रायोरिटी देते हैं. आईआईटी के लिए चीज याद रख कर लीजिए, एग्जाम में आपको क्लास में बताई गई है कि प्रायोरिटी किसको देंगे, हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देंगे जब हम पोजीशनिंग कर रहे होते हैं. तो ये चीज है, क्लियर है. और यही चीज कंक्लूसिव पॉइंट है इसमें कि हमें किसको प्रायोरिटी देनी है. ये लास्ट में पकड़ में आया है कि प्रायोरिटी हमें फंक्शनल ग्रुप को देनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल बॉन्ड. ठीक है, तो याद करने वाला पॉइंट क्या है, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा. ठीक, ये पॉइंट याद करने का है, दिस इज द कंक्लूसिव पॉइंट. मैं इसको अब से सीपी लिखना पड़ूंगा, सीपी लिख करके चलूंगा. नोट पॉइंट जैसे होता है ना, कंक्लूसिव पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द आईआईटी जेईई और एनी अदर एग्जाम्स. ठीक, नोट कर लीजिए इसको.